हाय दोस्तों, आई एम स्वीत एंड यू आर वाचिंग स्वीट एकेडमी। आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से हिंदी के लंबे लंबे वाक्यों को बड़े आसानी से अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। एक छोटा सा टिप्स की आपकी ज़रूरत है और कोई भी सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो, आप डेफिनेटली, मैं श्योर कर रहा हूँ कि आप उसको हल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान दें कि एक छोटा सा बनावट जो हम लोग हमेशा जानते हैं कि जब भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो बेसिक क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या, फिर बाकी के शब्दों को रखते हैं। अब यहाँ पर समझें कि हिंदी का जो बनावट है उसमें बड़ा से छोटा की ओर बढ़ा जाता है। ये आपका विशेष टिप है आपके लिए, जब भी आप लंबे सेंटेंस को हिंदी में हल करना चाहेंगे। बहुत शानदार टिप्स दे रहा हूँ कि हिंदी में बड़ा से छोटा की ओर मूव करते हैं, जबकि अंग्रेजी में छोटा से बड़ा की ओर मूव करते हैं। ये क्या है, इसको समझें। यहाँ पर मैं उदाहरण लिया हूँ, सुबह 7 बजे। यहाँ दो समय, एक सुबह का समय है और एक 7 बजे, दो समय आपके सामने। तो आप देखें कि इसमें बड़ा समय कौन है, सुबह या 7 बजे। बड़ा समय क्या है, सुबह। उससे छोटा समय क्या है, 7 बजे। तो हिंदी में क्या बनावट हुआ, पहले बड़ा रखा गया, उसके बाद छोटा। जबकि अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले छोटा रखते हैं, यानी होगा at 7, सुबह, in the morning। समझा, देखा आपने। और एक देखिए, झारखंड में एक सड़क के किनारे। ये दोनों प्लेस है, झारखंड और सड़क प्लेस है, लेकिन हिंदी का बनावट देखिए, सबसे पहले बड़ा को रखा गया। ऐसा नहीं बोला जाता एक सड़क के किनारे झारखंड में, पहले क्या बोला था, झारखंड में प्लेस बड़ा और फिर उसके बाद छोटा प्लेस। झारखंड में एक सड़क के किनारे, सही है। अब इसको अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो पहले छोटा वाला को पहले, बाद में ये। तो क्या होगा, एक सड़क के किनारे, अब होगा बिसाइड अ रोड, सड़क के किनारे झारखंड में। अब आगे आप लिख दे आराम से, इन झारखंड। देखा कितना आसानी से हल गया, हो गया ये, हाँ या नहीं। एक बात और मार्क करने की है कि जब भी आप बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो आप कोशिश कीजिए उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसको फ्रेज कहते हैं उसमें बांट दीजिए। कैसे बांटेंगे, पहले देखिए, सुबह 7 बजे मैंने क्या किया कि पहले 7 बजे किया एक छोटा, फिर दूसरा सुबह। उसी तरह से झारखंड में ये एक टुकड़ा बना, दूसरा टुकड़ा क्या था, एक सड़क के किनारे। तो पहले छोटा टुकड़ा एक साथ ट्रांसलेट किया, उसी तरह से बड़ा। अब मुख्य वाक्य की ओर चलते हैं, लेकिन वो टिप्स हमेशा याद रखिए। टिप्स क्या था कि हिंदी से अंग्रेजी जब भी ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हमेशा सबसे पहले अंग्रेजी के छोटे चीज को रखते हैं, उसके बाद है बड़े चीज को। ठीक है, अब यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिया है, जानबूझ के बड़ा सा लिया, इससे भी बड़े सेंटेंस हो सकते हैं। भारत देश के बिहार राज्य में जमुई जिले के बरहट नामक एक गांव में नदी के किनारे बालू पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। सच ए बिग सेंटेंस बट इजी टू सॉल्व। चुटकी में सॉल्व होगा, कैसे देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, उस फ्रेज के छोटे छोटे टुकड़े करें। मेन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना। ये एक सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यहां तक तो ठीक हुआ। तो देखते हैं क्या होगा इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है, यहां तक तो सर ठीक है, बन गया। आगे क्या, अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, यानी पीछे से आगे की ओर, पीछे से आगे की ओर जाएंगे, यानी छोटे छोटे टुकड़े करें। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अब इसका टुकड़ा करें बालू पर, फिर क्या टुकड़ा होगा, नदी के किनारे, है ना। एक बरहट नामक एक गांव में, जमुई जिले के, बिहार राज्य में, भारत देश के। या आप शुरू से भी कर सकते हैं, देखिए पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। भारत देश के एक टुकड़ा हो गया, बिहार राज्य में एक दूसरा टुकड़ा, जमुई जिले के तीसरा टुकड़ा, फिर बरहट नामक एक गांव में, फिर नदी के किनारे, फिर बालू पर। हो गया। अब क्या करेंगे, पीछे से हमको आगे जाना है, फिर से पीछे से हमको आगे जाना है। तो बालू पर क्या होगा, छोटा टुकड़ा कर दीजिए आराम से,
ऑन सैंड। आसान है। नदी के किनारे क्या होगा? बिसाइड अ रिवर। आसान है। फिर देखिए, एक गांव में क्या होगा? इन अ विलेज। आगे बरहट नामक, है ना, नामक का क्या होता है? नेम्ड। तो नेम्ड क्या हुआ? बरहट। नेम्ड बरहट। फिर अगला टुकड़ा क्या है बॉस? जमुई जिले के, इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। आसान है। अगला टुकड़ा बिहार राज्य में, इन द स्टेट या इन द स्टेट ऑफ बिहार, या क्या होगा? बिहार स्टेट। फिर क्या है? भारत देश में, इन इंडिया। आसान है। सेंटेंस देखिए कितना लंबा दिख रहा था लेकिन कितना आसानी से बन गया। फिर से सबसे पहले सब्जेक्ट चूज करेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट यदि है तो दे, और पीछे से आगे की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। और एक बात और, छोटे छोटे टुकड़े, आपको खुद समझ में आएगा टुकड़ा क्या। फिर से देखिए, भारत देश के, ऐसे होगा क्या टुकड़ा? भारत देश के बिहार, नहीं तो क्या होगा? भारत देश के एक टुकड़ा, दूसरा बिहार राज्य में दूसरा टुकड़ा, जमुई जिले के तीसरा, बरहट नामक एक गांव में नदी के किनारे बालू पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं। टिप्स फिर से मैं दोहरा दूं, हिंदी का बनावट क्या होता है? सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, जबकि इंग्लिश में छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे पहले जब भी लंबा सेंटेंस हो तो आप देखें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, उसको पहचानने के बाद आप पीछे से आगे की ओर जाएं, छोटा से बड़ा की ओर जाएं। आसान है। देख लीजिए, भारत क्या है? बड़ा है। उससे छोटा क्या है? बिहार। उससे छोटा क्या है? जमुई। उससे छोटा क्या है? बरहट। आप देख रहे हैं, उससे छोटा क्या है? गांव। उससे छोटा नदी के किनारे। उससे छोटा बालू पर। तो हिंदी में क्या था कि बड़ा से छोटा की ओर जा रहे थे, और अंग्रेजी में मैंने क्या किया? देख लीजिए, पहले बालू पर, ऑन सैंड, फिर क्या है? बिसाइड अ रिवर, इन अ विलेज, यानी छोटा से हम लोग बड़ा की ओर जा रहे हैं। ये टिप आप देखेंगे बहुत ही काम करेगा। और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जरूर कमेंट करें कि और इसी तरह का वीडियो हम बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।